हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं विवेक आनंद और आप हैं अपने क्लास आनंद क्लासेस में। स्टूडेंट, फ्रैक्शन के अंडर हेड आज जो जो आज का टॉपिक है वो है आ, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। इसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को लेकर के एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले लेते हैं, 14/9। ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आप लोगों को पता है? और आप लोग जानते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, द फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन दैट विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आइए सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस बाई के फॉर्म को हम लोग डिवीजन के फॉर्म में ले आते हैं। किसके? डिवीजन के फॉर्म में। तो यहाँ पे अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे याद आ गई। ठीक है, अगर मैं 14/9 लिखूं, ठीक है, और इसी को हम लोग 14/9 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? 15/2 में अगर यहाँ पे लिखो तो इसे मैं 15/2 भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 14/9 का मतलब है कि 14 इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 14 को पहले 9 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 या 18 हो जाएगा, 1 टाइम्स में ही डिवाइड होगा। 9 या 9, 10, 5 रिमाइंडर यहाँ पे उतर के आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को डिवीजन का टर्म्स याद होगा। ठीक है, नहीं है तो होने चाहिए। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग डिवीजर। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड। इसे कहते हैं हम लोग कोसेंट। और इस नंबर को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा ही। ठीक है, ठीक है, डिविजर को डी से, कोसेंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड देने के बाद उसको जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ उस फॉर्म में लिखना ही मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन का जो फॉर्म होगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो होता है सबसे पहले कोसेंट को
हम लोग होल नंबर के जगह लिखते हैं। रिमाइंडर को हम लोग न्यूमरेटर बनाते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा डिवीजर होता है। ठीक है, तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड देने के बाद इस तरह के फॉर्म में रखते हैं। पहले होल के जगह क्वोशिएंट को रखेंगे, न्यूमरेटर के जगह रिमाइंडर को रखेंगे और डिनोमिनेटर की जगह डिवीजर को रखेंगे। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया है किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अब जो हम लोगों ने डिवाइड किया है यहाँ पे हम लोग इस 14/9 को इस फॉर्म में मिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे क्या मैंने कहा था कि क्वोशिएंट को रखेंगे होल के जगह, रिमाइंडर को बनाएंगे न्यूमरेटर और जो डिवीजर है वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए 14/9 को हम लोग मिक्स में 1/5/9 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि छोटा छोटा फ्रैक्शन आप लोगों को दिया जाता है और क्या कहते हैं जो उसको आपको मिक्स में चेंज करना पड़ता है। डिवाइड करने की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी डिवाइड कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो अब जो है मैं डिवाइड ना करके मैं कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके बताता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप कंसेप्चुअली आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। 17/4। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए 17/4 इसको कन्वर्ट कीजिए तो क्या करेंगे, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार में डिवाइड लगेगा, 4 या 16 होता है, 4 5 या 20 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। 4 या 16 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। ठीक है 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 4। तो क्वोशिएंट के जगह पे क्या लिखेंगे 4। तो 4 4 जा कितना हो गया 16। अब 17 में 16 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 है। रिमाइंडर को क्या करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर बनाएंगे और जो डिवीजर है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर रहेगा। डिनोमिनेटर कहीं चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 17/4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, कुछ बड़ा नंबर लीजिए, 92/8 ले लेते हैं। 8 ले लें, हाँ चलिए 8 ले लेते हैं। ठीक है 92/8, ये 92/8 नहीं लेते, 92/5 ले लेते हैं। दोनों इवन नंबर हो जाएगा तो इससे रिड्यूस होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो होल नंबर जो है क्वोशिएंट जो आता है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले 92 को 5 से डिवाइड करना है। कितनी बार में डिवाइड होगा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 5 6 में के लिए लगभग है, 4 के लिए भी है। तो हम लोगों को अब कुछ वर्बल डिवाइड भी सीखना होगा। ठीक है, वर्बल डिवाइड क्या होता है भाई, वर्बली हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, बिना कैलकुलेशन किए हुए हम लोग डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आप लोग सीखिए, ये मैं एक अलग वीडियो बना करके बता दूंगा। पहले यहाँ देखिए, तो ये क्या हो गया 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना बचा 4 4 और ये 2 कितना हो गया 42। अब 5 से 42 को डिवाइड कीजिए, 5 8 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 2। रिमाइंडर को क्या बनाइए न्यूमरेटर, और डिवीजर क्या रहेगा या डिनोमिनेटर क्या रहेगा 5 का 5 रहेगा। बात समझ में आ गई, 18 होल 2/5। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने वर्बली डिवाइड करके क्वोशिएंट को निकाला है जो होल नंबर पे लिखा हुआ रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस तरह से भी हम लोगों को डिवाइड करके लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं। अब
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन तो हो गया, अब मिक्स इंटू इम्प्रॉपर चलता है। अब इसे इरेज करो, अब इसी को उलट देता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। स्टूडेंट मैं बता दूं कि मैं स्कूल में ही पढ़ाता था, जिस तरह से मैं स्कूल में पढ़ाता था मैं यहाँ उसी तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं, तो ये लेते हैं 5 होल 1/9। एक मिक्स फ्रैक्शन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब इसे हम लोगों को क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका। फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए ये होता है, ये जो नंबर होता है होल, ये होल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बात समझ में आई। देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हम इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए मैं इसे बताता हूँ इस फॉर्मूला के बेस पे कैसे। तो पहले होल और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो होल और डिनोमिनेटर यहाँ पे है ना। पहले 9 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। होल और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, ये न्यूमरेटर जो है उसमें ऐड कर देना है। तो 9 5 जा 45 और प्लस 1 तो कितना होगा 46। न्यूमरेटर में कितना लिखेंगे 46, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है वही आ जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर्मूला आप लोग स्नैपशॉट शॉट लेकर के सेव कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे। दूसरा नंबर क्वेश्चन लीजिए, 5 होल 4/13, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, पहले होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को उसमें ऐड करना है, और बाय के फॉर्म में 13 को ही रखना है, तो ठीक है। तो चलिए क्या होगा 13 5 या 65, 65 प्लस 4 69, 69 न्यूमरेटर बन गया, और यहाँ पे 13 डिनोमिनेटर हो गया। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 69/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 होल 4/3 मिक्स का इम्प्रॉपर फॉर्म 69/13 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 13 5 65 प्लस 4 69। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए थर्ड नंबर एक क्वेश्चन और, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 105 होल 3/7, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो क्या करना है, होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 105 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 735 हो जाएगा। 735 में फिर क्या करना पड़ेगा, इस न्यूमरेटर को ऐड करना पड़ेगा, तो 3 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 735 और प्लस 3 738। ये कितना हो जाएगा 738/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, ऐड करके न्यूमरेटर बनाएंगे, बाय के फॉर्म में
जो डिनोमिनेटर है एज इट इज डिनोमिनेटर को लिखेंगे। बात समझ में आ गया? तो मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, आवाज़ सही नहीं हो या समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग काइंडली कमेंट में लिखिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताना है, ठीक है? बात समझ में आई? बहुत चीज़ सोच के मैं सारा चीज़ बना रहा हूँ, आपके तरफ से भी क्वेश्चन लेकर के मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ठीक है? ये आपका कोऑपरेशन होगा मेरे लिए, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।